हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का टॉपिक होने वाला है एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। जो इससे एग्ज़ाम में हर एसएससी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना टाइप बन सकता है उतना टाइप हम ले लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको हम टाइप बता दें कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये हमारा टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। तो इतना तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा टाइप ले लिए हैं, एक भी टाइप नहीं छूटेगा और बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा समझ लीजिए वो मिसलेनियस है, यानी कि इसी के आधार पर बना करके आपको देता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 1 से हम लोग देखते हैं। देखिए, टाइप 1 कहता है सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अगर पहला क्वेश्चन आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आने वाला जितना क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन को पूरा बेस से बताएंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एडवांस अप्रोच लगा देंगे। यहाँ लिखते हैं सिमी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सीमा। ये सिमी है और ये क्या है, सीमा। यहाँ पे ए कर देते थे, यहाँ पर SIMI सिमी, ठीक है। ये कितना है, 5। ये कितना है, 4। 5 अनुपात कितना है, 4। कहता है 9 साल के बाद उनका एज कितना हो गया है, 8:7। एक काम करिए, यहाँ पर 9 साल बाद कह रहा है, एक काम करिए, ये सिमी का आयु है तो 5x मान लेते हैं इसको, और इसमें 9 साल के बाद का डाटा दिया जा रहा तो 9 इसमें जोड़ देते हैं। अनुपात मतलब होता है बटा, बटा कर देते हैं। फिर कह रहा था सीमा का आयु कितना है, 4x मान लेते हैं, x मल्टीपल मान लिए दोनों का, और इसमें भी कितना साल बढ़ा देंगे, 9, क्योंकि 9 साल के बाद का डाटा कह रहा है। और यही अनुपात कितना हो जाता है, 8:7। अगर अभी आप 5 साल के हैं तो 9 साल बाद 14 साल हो जाइएगा। सीमा 4x का है तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 4x + 9। यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे, बाकी सारा किसी में करेंगे नहीं हम। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 सतह 35x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 सतह 63 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इधर से इधर गुना करेंगे, 8 चौके 32x हो जाएगा, और 9 अठे 72 हो जाएगा। हम जो अप्रोच सिखा रहे हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन उठा लिए, थोड़ा सा समय लगेगा, मात्र थोड़ा सा, और आराम से बन जाएगा। एग्ज़ाम में आप जानते जब बैठते हैं तो आपका बेसिक ही काम आता है। यहाँ देखिए 32 घट जाएगा, इधर आके 35 में तो कितना बच जाएगा, 3x, और ये जाके 63 72 में घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 9। तो इधर हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है सिमी की वर्तमान आयु। तो सिमी की वर्तमान आयु आराम से हम लोग बता सकते हैं, ये है सिमी। सिमी कितना, x का वैल्यू 3 आया तो 5 दिया, कितना हो जाएगा, 15। यानी सिमी की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 15। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब 2 नंबर में चलते हैं, एकदम हूबहू क्वेश्चन है और एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कहता है शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु 6:5 है। यहाँ लिखते हैं शीतल, यहाँ लिखते हैं दिव्या, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5, ठीक है। अब क्या कहता है 8 साल बाद, तो शीतल 6x + 8 हो जाएगा, और अनुपात मतलब बटा हो जाएगा, दिव्या कितना हो जाएगा, 5x + 8 हो जाएगा, और ये कितना है, 22/19। 22/19। अब देखिएगा, थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। 19 को इधर 6 से गुना करेंगे, 19 छः के कितना हो जाएगा आपका, 114 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 22 बचे, 110 करेंगे, उधर रहेगा 110, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट कर लिए। ये कितना हो जाता है, तो पहले ये गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 22 अठे 176, और फिर इधर से इधर गुना करते हैं, 19 अठे कितना हो जाता है, 152। तो घटाना ही पड़ता। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन एक अप्रोच कम कर दिए, इसके नेक्स्ट में एक अप्रोच और कम कर देंगे, डायरेक्ट बना देंगे। तो यहाँ से कितना घटेगा, तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, शायद 24 हो जा रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ कहता है दिव्या की वर्तमान आयु बताइए, तो दिव्या, तो 5 6 के कितना हो जाएगा, 30। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 30। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत ना हुआ। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन मिलता जाएगा। आते हैं टाइप 2 में, और ये भी बता देते हैं कि जितना अभी तक फुल कोर्स करा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो सारा देख लीजिए, एकदम सिस्टमेटिक तरीका से है, और सारा टाइप वाइज चैप्टर वाइज हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु 8-9 दिया है, 9 वर्षों के बाद इतना है। अगर कहता है सी बी से छोटा, इसलिए थोड़ा सा ये टाइप 2 में हम लेकर आ गए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हेर फेर कहता है। तो यहाँ पर उतना दूर तक कम से कम सेम जाना है, जो हम तरीका सिखा दिए वो यूनिवर्सल तरीका है, 8:9। कहता है 9 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 8x + 9, 9 साल बाद। बी बटा बी लिखेंगे, 9x, बी के लिए 9x, अब +9, इसमें भी 9,
और ये बराबर हो जाएगा किसके, 19/21 के। अभी देखिए अब डायरेक्ट करके आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ, ठीक है। 21 को 8 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 168, और 19 को 9 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा आपका 171, तो घट के कितना आ जाएगा 3x। इधर जब 21 को गुना करिएगा 189, और 9 से 19 को गुना करिएगा कितना हो जाएगा 171, तो कितना बचेगा 189 में 171 घटाएंगे कितना बचेगा 18, तो यहाँ से 3 छके 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो कहता है सी बी से 3 साल छोटा है। पहले ए बी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कुछ। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x, तो 8 कितना हो जाएगा 8 छके 48, 8 छके कितना हो जाएगा 48। बी कितना हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा, तो बी था 9, तो 9 और x का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 9 छके कितना हो जाएगा 54। ठीक है, इन लोगों का एज को हम मान सकते थे कि ये 8x और ये कितना है 9x है। समझ में आ रहा बात। तो कहता है सी बी से 3 साल छोटा है, तो सी बी से 3 साल छोटा है, बी का एज 54 है और सी से 3 साल छोटा है, तो सी एक्चुअली में है कितना 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट्स 51। सभी को समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। आते हैं एक ऐसा और क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। कहता है ए और बी 8:15 में। अभी देखते जाइए, अभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिलता चलेगा आपको। 8 साल पहले का बात कर रहा है, अभी तक बाद में बना रहे तब पहले का बनाएंगे। तो 8/15 सबसे पहले लिख देंगे, इसको बोल देंगे 8x है और इसको बोल देंगे 15x यानी 15x है। 8 साल पहले का डाटा दिया, तो इसमें भी माइनस कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 8 साल माइनस से करना पड़ेगा, है ना। अभी आप 15 साल के हैं, तो 8 साल पहले कितना 8 माइनस करेंगे तब ना 7 साल के होंगे 8 साल पहले। तो कहता है 6:13 हो जाता है। इन दोनों का अनुपात अगर 8 वर्ष पहले का बात करें तो कितना होता है 6:13। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट अप्रोच लगा था, 13 8 104, 15 6 90, घट के कितना आ जाएगा, तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 13 8 104, यहाँ 8 6 48, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। 104 में 48 घटाते हैं कितना हो जाता है 56, तो कट गया, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4, 14 चौके 56। तो कहता है अब से 8 साल बाद ए बी कितना का हो जाएगा। ये ए बी का रेशियो दिया गया था, तो ए बी का पहले निकाल लेते हैं कि अभी ए कितना का हो रहा होगा। तो अभी ए का 8 और x का वैल्यू कितना 4, 8 चौके 32, तो हमको कहता है अब से 8 साल बाद, तो यहाँ फिर और कितना दे देंगे 8 साल, यानी ए कितना का हो गया 40। बी कितना का हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कितना का, बी 15 था, ठीक है 15, 15 चौके 60 और 8 68। अरे यार क्या लिख रहा है, 15 चौके 60, 8 साल का बाद डाटा का बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 68। तो हमसे कुछ नहीं, आंख मूंद करके 3 नंबर ऑप्शन टिक कर देना है ए और बी का, क्योंकि 17 चौके 68 मल्टीपल वही होता है। समझ में आ गया। वैसे भी आंसर देख लेंगे काट पीट के, 4 10 है 40 और 4 17 68, खत्म हो गया कहानी। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 क्या कहता है, कहता है 1 वर्ष पूर्व। अब देखिए, अब कहता है 1 साल पहले का डाटा भी देगा और फिर कहेगा कि 3 साल बाद भी। दो बात हमसे कह सकता है। तो 1 साल पहले का बात कर रहा है, तो पहले लिख लेंगे, ऊपर में लिख लीजिएगा 1 वर्ष पहले, आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर में क्या लिख लीजिएगा 1 वर्ष पहले। तो छोड़िए, आपको हम पहला क्वेश्चन लिख के बता देते हैं, जैसे आप भूले ना कभी ज़िंदगी भर, ठीक है ना, और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये कैसे बन रहा है। तो थोड़ा सा आपके लिए लिख देते हैं हम, बाकी स्मार्ट अप्रोच तो हम लगा देंगे अगला क्वेश्चन में। 1 साल पहले ए बी कितना का था, तो 4 3 का था, तो 4x और कितना 3x। तो 1 साल पहले का डाटा है, तो अगर वर्तमान में आएंगे तो एक एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, या छोड़ देते रहने देते हैं। ठीक है, ये a था और ये क्या था b, ये 4x है और ये 3x, ए और बी का अनुपात। कहता है आज से 3 साल बाद इनका आयु इतना हो रहा है। बस अब प्रश्न अनुसार में हम देखिए डायरेक्ट आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पहले भैया 4x उम्र था 1 साल पहले, तो 1 साल पहले था, तो अभी वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 साल जोड़ेंगे। ठीक है, ये वर्तमान में आ गया। 4 साल पहले हम 1 साल पहले हम 4 साल के थे, तो अब कितने साल के हो जाएंगे 5 साल के, क्योंकि 1 साल उसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर कहता है आज से भी 3 साल बाद, तो यहाँ पर फिर कितना जोड़ देंगे 3 साल। बस सवाल ख़त्म हो गया। सेम काम बी का करेंगे। बी कितना 3x था, एक साल पहले का डाटा है, तो 1 साल पहले के लिए 1 साल बाद के लिए यानी वर्तमान में आने के लिए +1, और फिर से 3 साल का डाटा यानी +3 कर देंगे। यही अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 6:5 के। यहाँ करते हैं सॉल्व। 5 चौके 20x हो जाएगा और 3 और 1 4 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, यहाँ से 6 3 18x हो जाएगा गुना करने पर, और यहाँ 3 और 1 4 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 2 20, 2x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं, x का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे क्या कहता है अब से 9 साल बाद ए और बी का आयु बताइए। तो ए और बी की आयु 9 साल का बाद का डाटा बताना है। देखिए ए कितना हो जाएगा,
सबसे पहली बात, ए 1 साल पहले कितना था 4x, यानी 4 गुना 2 वर्तमान में आया। अब कितना आया वर्तमान में, 1 जोड़ेंगे, अब फिर कितना जोड़ देंगे 9। बी का सेम केस करेंगे, 3 था, 2 से गुना करेंगे x का वैल्यू, ठीक है 3x, प्लस ये वर्तमान में आएगा 1 जोड़ने से, और फिर 9 साल डाटा का बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 10 18, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 10 16, तो 4 कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16, यानी कि 9:8। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का हल्का बात है, सब समझ में आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में फास्ट तरीका लगा के हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जितना दूर सीखें क्या हो पा रहा है कि नहीं हमसे। देखते हैं, कहता है 8 साल पहले ए बी इतना का था, 8 साल पहले का डाटा है। तो देखिए ए कितना का था 8 साल पहले, ये पेन ठीक नहीं है, ये पेन ठीक नहीं है, ये पेन ठीक है, ठीक है। देखिए 8 साल पहले ए बी का बात कर रहा है, तो ए 8 साल पहले 9x का था, बी कितना था 10x था, 8 साल पहले का डाटा है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वर्तमान में। तो वर्तमान में आने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग आ गए, कहाँ पहुँच गए, वर्तमान में। फिर कहता है आज से 4 साल बाद, तो फिर से 4 साल बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। हो गया ख़त्म कहानी। अब इनका उम्र 12:13 हो जाएगा, बस बना दीजिए सवाल को। तो यहाँ से देखिए 9x + 12 बटा 10x + 12 बराबर है 12/13 का। तो 13 9 कितना हो जाता है 117, और 12 10 120, तो घट के कितना आ जाए, चलिए करिए देते 120x - 117x। इधर कितना हो जाएगा 13 12 156, और इधर कितना हो जाएगा 12 12 144, घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमको 4। अब कहता है सी की वर्तमान आयु क्या है यदि ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो सी का निकालना है, तो सबसे पहले ए बी का तो निकाल लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा वर्तमान आयु, 8 साल पहले का बात है, तो 9x + 8 करना होगा वर्तमान में आने के लिए। तो 9 × 4 9 चौके 36 और 8, तो ये आ जाएगा वर्तमान में, ठीक है। यानी कितना 9 चौके 36 8 44। तो ए का उम्र कितना हो गया 44। कहता है सी की वर्तमान आयु क्या है, ए से 6 वर्ष अधिक है। तो कुछ नहीं है, सी 6 साल ज़्यादा है इससे, है ना। तो सी कितना का हो जाएगा, तो सी इससे 6 साल ज़्यादा है, यानी कि ए का कितना आया 44, और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, और 6 कितना हो जाएगा 50। तो सी का एक्चुअल में उम्र कितना हो जाएगा 50 साल, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 पे आते हैं, ठीक है। कहता है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले इनका आयु इतना दिया गया था। ध्यान से समझते चलते इस क्वेश्चन को आराम से। 4 साल पहले का भी डाटा दिया है, और एक बात कह रहा है, देखिए यहाँ करते हैं ए, यहाँ करते हैं बी। ए बी से 8 वर्ष छोटा है, बी x है, तो ए कितना हो जाएगा x - 8। ए छोटा हो गया 8 साल। यदि 4 साल पहले का डाटा, तो देखिए ए का उम्र अभी कितना है x - 8, और 4 साल पहले का डाटा यानी माइनस कितना कर देंगे 4 बटा बी करेंगे। बी कितना अभी साल x साल का, 4 साल पहले का डाटा कितना हो जाएगा -4, और यही अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 1:2 के। सवाल ख़त्म हो गया, सवाल फिनिश। तो 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 8 4 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 4। तो ये x इधर आके घट जाएगा तो x बचेगा, और ये आके इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 20। अब क्या कहता है, कहता है बी की वर्तमान आयु, तो x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू कितना है 20। यही तो हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। और कुछ भी नहीं करना था इसमें झोल झाल, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था आगे में। आ रहा समझ में। आगे आते हैं टाइप 5 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 वर्ष होगी। 4 साल बाद का डाटा दे रहा है। कब का दे रहा है, 4 साल बाद का। तो यहाँ लिखते हैं फादर, और यहाँ लिखते हैं सन, ठीक है। फादर कितना साल का है, फादर इसका 4x का है, और बेटा कितना का है 1x का है, ठीक है। अगर बेटा का 1 हिस्सा है तो पिताजी का कितना हिस्सा है 4 हिस्सा है, ठीक है। रेशियो में बात करें तो कहता है अब से 4 साल बाद का डाटा है। तो वर्तमान में आने के लिए दोनों में 4 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 साल का डाटा है बाद का, तो घटा दिए। अब कहता है पिता और पुत्र दोनों का योग 52 है।
तो दोनों का योग 52 है, तो हमारा पास जो डाटा है उसी को 52 कर देते हैं। 4x माइनस 4 प्लस ये पिताजी हो गए और ये बेटा, बेटा का भी जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 52 साल, ऊपर क्वेश्चन में दिया। तो 4x में से घटेगा 3x, 4 से 5x हो जा रहा है ना, जुड़ जा रहा है, 4 और 1 5 x है, 5x, और इधर 52 8 4 4 8 उधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 25 60। क्या कहता है? तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। तो 10 साल बाद इन लोगों का डाटा बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 10 साल बाद? तो सबसे पहले ये 4 साल डाटा, ये तो वर्तमान का डाटा है, तो 4x का जगह वैल्यू रख देते हैं। 4 गुना 12 माइनस 4, ये हो गया वर्तमान, और 10 साल बाद का पूछा है तो 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर कहता है b, तो b का डाटा कितना है? b का डाटा कितना है? x है, मतलब सॉरी अच्छा ठीक है, फादर कर लेते हैं इसको, फादर सन का बात चल रहा था, ठीक है, फादर और सन का बात चल रहा था। ये है फादर और ये है सन। सन कितना हो जाएगा? x माइनस 4, तो x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का भी, इसको भी मिटा देते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 12। 4 साल घटा देंगे तो ये वर्तमान हो गया, प्लस 10 साल बाद का डाटा पूछता है। तो 4 12 चौका 48 और 10 58 में घटेगा 4 54 हो जाएगा। इधर से घटाएंगे कितना हो जा रहा है आपका? 12 10 22 4 18 हो जा रहा है। 18 तिया 54, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, यही रेशियो में बटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? काट कूट के देख लेंगे। अगला आते हैं टाइप 6 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही शानदार टाइप है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जा रहा, पिता और माता का उम्र का, और जब बेटा जन्म हो रहा उस आधार पर। तो कहता है पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। उनके बेटे का जब जन्म हुआ, बेटा का भी यहाँ वर्ड आ रहा, तो मान लेते हैं कि माना, एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर, माना बेटे की उम्र, माना बेटे की उम्र, मान लेते बेटा का उम्र कितना है, कुछ भी मान लेते, मान लेते 20 वर्ष। ठीक है, बेटे की उम्र मान ली। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो कहता है कि पिता और माता का उम्र इतना था, तो 11x था, मान लिए पिताजी का उम्र, और प्लस b जब बेटा जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इधर करके लिखते हैं, फादर, ठीक है, 11x और प्लस b वर्ष का था जब बेटा जन्म हुआ। तो बेटा का उम्र जोड़ दिया, उसमें बेटा का कुछ उम्र नहीं था, अभी जन्म हुआ था इसीलिए। मदर कितनी थी? 10x प्लस b। ठीक है, ए मान लेते तो बढ़िया लगता ना, कोई बात नहीं, चलिए ए मान लेते हैं, ए बी का फॉर्म अच्छा लगेगा। 11 कर देते हैं और इसका क्या कर देते हैं? बी, और यहाँ मदर क्या कर देते हैं? 10a और प्लस क्या कर देते हैं? बी। इतना दूर तक समझ में आ गया। आगे कहता है पिता और माता की उम्र 19-18 तब होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से क्या होगी? दोगुनी होगी। यानी इन दोनों का उम्र का दोगुना हो जाना है। इन दोनों का उम्र क्या हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। किस आधार पे दोगुना हो जा रहा है ये समझते हैं। ठीक है, किस आधार पे दोगुना हो रहा है देखिए। तो कहता है 11a जो है, ठीक है, अरे ये बेटा का उम्र जो है दोगुना हो जा रहा है, यानी b से कितना हो जा रहा है? 2b। फिर ये कितना हो जा रहा है? 10a, और फिर ये b जो था माता वाला में भी, ये भी कितना हो जा रहा है? लड़का 2b का। तो इनका उम्र कितना हो जाएगा? 19:18। आई होप कि समझ में आ गया होगा इतना बात। अब यहाँ से करिए सॉल्व। तो 11 गुना 18 करेंगे कितना? 198, और 190, तो 190 में 190 ए में घटा देंगे 188, सॉरी 198 हो रहा ना इधर से, तो पहले बड़ा वाला ही लिख लेते हैं क्या? पहले बड़ा वाला ही लिख लेते हैं, 198a माइनस 190 बराबर, इधर करेंगे 38 और इधर करेंगे 18 दूनी 36, तो 38b माइनस 36b, 36b। अब एक काम करते, इधर घटाते तो कितना हो जाएगा आपका? 8a, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2b। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 2 से, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू है b बराबर हो जाएगा किसके? 4a के। इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हमसे कहता है कि पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पिता और माता का वर्तमान आयु, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं फादर, यहाँ पे तो जगह नहीं बचा है, नीचे ही लिखना पड़ेगा, फादर और मदर का। तो फादर कितना था? 11a,
और माता कितना थे, 4b, तो b का जगह 4a यूज़ कर लेंगे, तो 4a यानी कि कितना हो गया, 15 है। मदर कितना हो जाएगा, तो मदर हो जाएगा कितना, 10a और 4 इसमें जोड़ देंगे यानी 14 हो जाएगा, 10a + 4a, क्योंकि b का वैल्यू कितना ले लेंगे, 4 है, यहाँ निकाले थे जो, तो कितना हो जाएगा 14, a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/14, 15 कितना हो जाएगा 14। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं कि हम समझाने में आपको कामयाब हुए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला आते हैं लास्ट टाइप में। तो इस टाइप में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है। कहता है 4 साल पहले पी और क्यू के बीच का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों का आयु 52 है, तो वर्तमान आयु क्या है? 4 साल पहले का डाटा दिया है कि कितना था, 5:6, तो 5x + 4 अभी हो गया होगा, ठीक है, और प्लस करते हैं तो ये 6x और 4 साल पहले का डाटा था, 4 जोड़ देंगे तो यही बराबर किसके हो जाएगा, 52 के। उतना सवाल समझा दिए, इसमें स्मार्ट अप्रोच लगा दिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इसको पकड़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो 5×6 कितना हो जाएगा, 11x, और ये 52 में इधर 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 44, 8, 52, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4। कहता है उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो पी क्यू भैया हैं, पी है और क्यू भैया है, तो पी का कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा? तो 4 साल डाटा पहले है कितना, 5x, तो 5 चौके 20, तो +4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। और क्यू कितना है, क्यू 6 है, तो 6x करेंगे यानी 6 चौके 24, और इसमें माइनस कर दें, सॉरी 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 28। तो 24 और 28 कितना हो जाएगा, 6 चौके 4, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 6:7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 नंबर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह जो तरीका सिखाई है, जो छोटा सा वीडियो बनाया, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आयु संबंधित प्रश्न, कभी आपका गलती नहीं होगा। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, चाहे एसएससी का ही हम बात नहीं करें, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप सारे एग्ज़ाम के कब कब आए हैं, पूछे गए एग्ज़ाम में, आप नीचे पे देख सकते हैं। तो आंख मूंद कर भरोसा करिए, जितना मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स करा रहे, फुल कोर्स करा रहे हैं, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज, कहीं आपको नहीं मिलेगा। जितना कम समय में जितना अच्छा कंटेंट निचोड़ दे रहे हैं, आपको कहीं दूसरा जगह नहीं मिलेगा। तो बस कहीं भटकिए मत, आराम से देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।